वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3। द चैप्टर नेम इज डाटा हैंडलिंग। अब डाटा हैंडलिंग होता क्या है? डाटा का मतलब बेसिकली होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, तो आप उसे हैंडल कैसे करते हो। जो भी डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, आप उसे हैंडल कैसे कर रहे हो। अब डाटा क्या क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं, क्लास में हो सकता है कि हर क्लास में कितने बच्चे हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? वेदर कंडीशन कैसी चल रही है 1 वीक से 1 मंथ से, ठीक है। और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको सेल्स की दी जा सकती है कि कितने महीने में या कितने हफ्ते में कितनी सेल हुई है, आपको वो बताना। तो आपको एक रॉ इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसे आप मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। दैट इज कॉल्ड अ डाटा हैंडलिंग। सो डाटा हैंडलिंग में अब डाटा को आप बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हो। आप टेलीमार्क की हेल्प से हैंडल कर सकते हो, आप मीन मीडियन मोड से निकाल सकते हो, बार ग्राफ से हैंडल कर सकते हो। तो आज हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट टेलीमार्क। अब टेलीमार्क में आप डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। अब पहले हम सीखते कि टेलीमार्क बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 1 की। 1 एक नंबर या आपको डिजिट दिया गया है। अब उसे टेलीमार्क में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। 1 को हम 1 से ही इंडिकेट करते हैं, 2 को हम 2 स्टिक्स से इंडिकेट करते हैं, 3 को 3 से, 4 को 4 से। अब आती है बात 5 की। 5 के लिए हम 5 स्टिक्स का नहीं यूज करेंगे, हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 4th आपकी कंप्लीट होगी, 5th आपकी ऐसे स्लैंट लाइन जाएगी, ठीक है। अब 6 के लिए क्या करोगे? 5 तो ये हो गया, 1 हो गया, ये 6, 7 बोल दे तो ये हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7। 8 के लिए 1 मोर, 9 के लिए 1 मोर। अब 10 के लिए क्या करोगे? इसके ऊपर, क्योंकि ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 5 और 5 क्या हो गए? 10। अब 11 करना हो तो 1 मोर, ऐसे ही सो ऑन आपका चलता रहेगा। इन शॉर्ट वी वांट टू से कि टेलीमार्क में 5 का ग्रुप बनता है। अब टेलीमार्क में फॉर एग्जांपल आपको बच्चों के कुछ मार्क्स दे रखे हैं, हम ले लेते हैं 2 मार्क्स। किसी के 3 आए, किसी की 4 आए, किसी के 5 आए। और भी बच्चे थे जिनके सेम भी नंबर आए, 2 आए, किसी का 3 आया, फिर से किसी का 2 टाइम 3 आया, किसी और बच्चे का 3 आ गया, ठीक है। किसी के 9 आ गए तो किसी का 8 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ये हमें बच्चों के मार्क्स गिवन है, यहाँ बनाएंगे हम उसकी टेलीमार्क और यहाँ पे आएगी फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो चीज लगातार आ रही है, जोन सा नंबर लगातार आ रहा है। अब मार्क्स पहले हमें दिए हुए हैं, 2 दिया हुआ है, 3 4 5 8 एंड 9, ये हमें मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं 2 की। 2 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल काउंटिंग में 2 लिखोगे, टेलीमार्क में 1 2, ठीक है, डन। देन 3 1 2 3, 3 हमें दिया हुआ है 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पे टेलीमार्क कैसे बनाएंगे? 1 2 एंड 3। नेक्स्ट दिया हुआ है 4, 4 कितने टाइम्स है? 1 टाइम, तो हम सिर्फ 1 टाइम बनाएंगे। 5 भी 1 टाइम, 8 भी 1 टाइम एंड 9 भी 1 टाइम। सो दिस इज कॉल्ड योर टेलीमार्क। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इसका टेलीमार्क और यहाँ पे जो आपको मार्क्स गिवन होता है। सो दिस इज आवर टेलीमार्क। तो आपको बनाना आ गया होगा टेलीमार्क कैसे बनाना है। आपको 5 के ग्रुप्स का जरूर ध्यान रखना है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, मीन मीडियन मोड एंड रेंज के बारे में। नेक्स्ट आता है रेंज। अब रेंज में आपको क्या करना होता है? फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ मार्क्स या कुछ नंबर्स आपको या कोई डाटा गिवन है, जैसे दे रखा है 9 2 8 1 3 5, ऐसे कुछ आपको डाटा दिया हुआ है। सो हाउ टू फाइंड अ रेंज? रेंज फाइंड करने के लिए आप हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब इनमें से जो आपको डाटा गिवन है, हाईएस्ट नंबर क्या है? 9, लोवेस्ट नंबर क्या है? 1। आप क्या करोगे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो यू विल फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डाटा। जो भी आपको डाटा गिवन है उसकी रेंज निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है टॉपिक मीन, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज निकालना। अब एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हो? सम करते हो, सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन? जो भी डाटा आपको गिवन है उस सबको क्या करोगे, प्लस करोगे और डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन? काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो सम क्या होगा 9 प्लस 2, यही डाटा ले लेते हैं 9 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, दिस इज सम। ठीक है, हमने सबको क्या किया, प्लस किया। तो अब पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर में से इनको काउंट करो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो वो 6 आप नीचे लिख दो। ठीक है, ऊपर आप इन्हीं डिजिट को प्लस करोगे, गिवन डाटा को प्लस करोगे और डिवाइड करोगे काउंटिंग में डिजिट्स कितने हैं उनसे। अब 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 1 20, 23 28, सो ये आ गया आपका 28/6। अब आपको क्या करना है, इसको लोवेस्ट टर्म में करना है। अगर ये डेसिमल में जा रहा है तो आपको डेसिमल में भी लेके जाना है। तो हम इसे 2 से कट सकते हैं, दोनों इवन नंबर है। 2 की टेबल में 6 आता है 3 पे और ये आता है 14 पे। ठीक है, अब आगे तो कट नहीं हो रहा, तो व्हाट यू विल डू, आप डिवाइड करोगे। 3 4 हम 12 ले जा सकते हैं, 3 6 18 ले जा सकते हैं। अब ये ऐसे ही जाता जाएगा, फिर से 18 आ जाएगा, तो हम ले जाएंगे इसको 4.66 पे। ये आपका आ गया मीन। ओके, जरूरी नहीं है कि ये डेसिमल में ही आए, हो सकता है यहीं पर सॉल्व हो जाए, हो सकता है फ्रैक्शन में आए ना डायरेक्ट कट हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ये हमने एक एक्सेप्शनल केस लिया है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उसे डेसिमल में भी आंसर निकालना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज रेंज, दिस इज मीन। लेट्स सी मीडियन एंड मोड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का बेसिकली मतलब होता है मिडिल। मिडिल मतलब बीच में, या आप कह सकते हो मिडिल वैल्यू। ओके, सो आपको कोई भी डाटा दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल हमें इन्होंने दे दिया 1 3 5 2 4। ओके, ये हमें दे दिया। अब आप ये काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, अभी हम मीडियन ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, देन वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ इवन ऑल्सो। अब ये ऑड है, सारे ऑड नहीं है, काउंटिंग में ऑड है। 1 2 3 4 5, 5 है, 5 इज अ ऑड नंबर। ठीक है, तो अब ऐसे नंबर्स को देखें, लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में करो या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग में करेंगे तो स्मॉल टू बिग होगा 1 2 3 4 5, और डिसेंडिंग में करेंगे तो 5 4 3 2 1। अगर हम इक्वली छोड़ दें, फर्स्ट में हमने फर्स्ट छोड़ दिए, फिर हमने ये 2 छोड़ दिए, सेंटर क्या बन रहा है 3, तो मीडियन क्या हो गया 3। यहाँ पे भी अगर 5 और 1 छोड़ दे, 4 और 2 छोड़ दे, मीडियन क्या बन रहा है 3। सो ओड में निकालना मीडियन बहुत इजी है, क्योंकि आप साइड से इक्वल नंबर्स को कट करके उसका सेंटर पार्ट निकाल सकते हो। या फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, n+1/2th टर्म। ठीक है, ये टर्म बताएगा, ये नंबर नहीं बताएगा, ये बताएगा इनमें से कौन सा नंबर आएगा। आप देखो n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, कितनी निकली थी हमारी 5। प्लस में क्या करोगे 1, नीचे क्या आएगा 2, 2th टर्म। 5 + 1 6/2, 2 की टेबल में 6 का आएगा 3, तो ये कौन सी टर्म आई, आपकी थर्ड टर्म आई, मतलब कि 1 2 और ये 3। बाई चांस ही थर्ड प्लेस पे 3 है, अगर कोई और नंबर होता, अगर हम 3 की जगह यहाँ पे 1 2 4 5 और 6 ले लेते तो भी यहाँ पे यही होता। टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, प्लस 1 करते 2 से डिवाइड करते तो 6/2 कौन सी टर्म आती, थर्ड टर्म ही आती, मतलब कि यही आती। दोनों साइड से इक्वल को आपने कट कर दिया, सेंटर पार्ट क्या बचा 4, तो इट मीन्स द मिडल वैल्यू। लेकिन ये सिर्फ हाउ टू फाइंड द मीडियन इफ द नंबर्स एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन। ओड में तो हमने सेंटर पार्ट निकाल दिया था, अब इवन में क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल हमें नंबर दे रखे 1 3 2 4 5 9, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट नंबर है। अब आप कहोगे मैम पहले तो हम अरेंज करेंगे सेटिंग या डिसेंडिंग में, तो असेंडिंग में अरेंज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 9, ये नंबर्स आ गए हमारे।
अब आप सेंटर निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल निकाल के उसे 2 से डिवाइड कर रहे थे, या ये फॉर्मूला था ना हमारा n+2+1 बाय th टर्म, ठीक है, n+1/2। n क्या होती थी हमारी टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6। अब 6 + 1 अगर आप करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 7/2, मतलब कि 3.5 टर्म, मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में आएगा जो कुछ भी आएगा, राइट। तो अब हम और इवन केस में कैसे निकालेंगे, अब आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको क्या करना है n/2 निकालना है, ठीक है, और फिर प्लस करना है n/2 + 1। ये दोनों फॉर्मूलाज पुट होंगे और इनका एवरेज निकालोगे, मतलब इन्हें 2 से डिवाइड करोगे, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। पहले आप n/2 टर्म निकालोगे, फिर n/2 + 1 टर्म निकालोगे, फिर उसका एवरेज निकालोगे। पहले n/2 टर्म निकालते हैं, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 2 से डिवाइड करोगे, प्लस में क्या करोगे सेम n/2, उसकी नेक्स्ट में 1 प्लस कर दोगे, ठीक है, और डिवाइड कर दोगे 2 से। अब 2 को 6 से डिवाइड करोगे, कौन सी टर्म आ गई आपकी, थर्ड टर्म आ गई, और यहाँ पे भी 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो थर्ड + 1 फोर्थ टर्म आ जाएगी, डिवाइड करोगे 2 से। अब थर्ड टर्म क्या है 1 2 3 3 है, और फोर्थ टर्म क्या है 4 है, ठीक है, डिवाइड बाय 2, 4 + 3 7/2। तो 7 को अब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 3.5, ठीक है। सो दिस विल बी योर मीडियन, ठीक है। हमने यहाँ पे नंबर्स को लिया है, ध्यान से देखना, ये टर्म्स निकली थी। देखो फॉर एग्जांपल हम कुछ और उठा लेते हैं, हम ले लेते हैं 2 8 10 12 16 18, हम ये डिजिट्स ले लेते हैं। सेम क्या करोगे, अरेंज है ये तो डाटा, ये दोनों नंबर्स है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो वही 6/2 और यहाँ पे 6/2 + 1 ये आएगा हमारा, ठीक है, और डिवाइड बाय 2, तो थर्ड टर्म निकल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे निकल जाएगी आपकी फोर्थ टर्म, उसे करना है 2 से डिवाइड। क्या है थर्ड टर्म 10 और फोर्थ टर्म 12 डिवाइड बाय 2, तो 10 + 12 विल बी 22/2, तो क्या आ गया आंसर 11। हमने यहाँ पे पहले टर्म निकाल लिया है कि कौन से प्लेस का नंबर है, थर्ड प्लेस का है और फोर्थ प्लेस का, उन पे नंबर्स क्या लिखे हुए हैं 10 और 12, फिर हमने उसे 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आपका आ गया मीडियन, क्या आ गया 11, मीडियन क्या आ गया आपका 11। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको मीडियन फाइंड करना इवन में और ओड में करना है तो सिंपल ही फॉर्मूला है हमारा, सिंगल ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। मोड बेसिकली क्या होता है, whatever the data is given to you that occurs many number of times, जो डाटा आपका बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है, हमने कुछ डाटा ले लिया। अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ, जो भी फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कुछ भी दे रखा है, नंबर ऑफ मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी दे रखा है, और यहाँ पे आपको क्या निकालना है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था जब हम टैली मार्क बनाते, तो ये सेम वैसा ही है। तो नंबर ऑफ मार्क्स क्या क्या दिए हुए हैं, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 नहीं है, 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अभी कितनी बार आए हमें वो बताना है, ठीक है। 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इन्हें काउंट करके साथ साथ कट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है 3 1 2 ओनली 2 टाइम्स, 4 1 2 ओनली 2 टाइम्स, 5 1 ओनली 1 टाइम, 6 1 टाइम, 7 है नहीं 8 1 2 3 4 टाइम्स, 9 1 2 3 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा कौन आया है 8। सो आपका जो मोड हुआ वो हुआ 8। ओके, सो यू हैव टू चेक हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर कम, कितनी बार एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार
ये नहीं बना हमारा मोड, सॉरी 2 बना, सॉरी, ठीक है। सो सबसे ज्यादा अकर कौन हो रहा है, 2 हो रहा है, सो हमारा मोड क्या हुआ, 2 हुआ, फाइन। तो सबसे ज्यादा जिसकी अकुरेंस आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, दैट इज कॉल्ड योर मोड। सो 2 काउंट्स नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज योर मोड। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बार ग्राफ। बार ग्राफ आपके दो तरीके के होते हैं, एक सिंगल ग्राफ होता है, एक डबल होता है। तो अभी हम सिंगल की बात करेंगे। यहाँ पे आपको क्या होता है, 2 लाइंस दे रखी होती है, ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ये होता है आपका वाई एक्सिस, और 2 ही तरीके की चीजें आपको दी हुई है। तो आप इस स्केल पे क्या करोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करोगे, और यहाँ पर हम फेवरेट फूड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा फेवरेट फूड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और अब ये जो स्केल है आप किसके भी हाफ पे कर दो, इन नंबरिंग्स के अकॉर्डिंग, कि आपको 5 का गैप लेना है, या आपको 10 का गैप लेना है, या आपको 100 का गैप लेना है। अगर आप इसको देखो तो ये ऑलमोस्ट 10 के गैप पे चल सकता है। हम 5 का गैप भी ले सकते हैं। 5 का गैप लोगे तो बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, तो हम 10 का गैप लेते हैं। यहाँ आता है आपका 0, देन 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ पे 40 तक ही है, हमने 50 तक ले लिया। अब फर्स्ट क्या है, चिप्स। चिप्स कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 25। तो ये आपका 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है। अब 25 कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, राइट, लगभग यहाँ। तो यहां से आप एक बार ग्राफ ड्रॉ करोगे जहां पे लिखोगे चिप्स, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स को चिप्स पसंद है, 25। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो आपको ग्राफ दे रखा होता है वहां पे कुछ इस तरीके से डार्क लाइंस होती हैं, और फिर बीच में ऐसे स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी लाइंस दे रखी होती है, ठीक है, जिसको हम काउंट करते हैं, लाइक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरीके से जाके। तो अब ये छोटी छोटी लाइंस को काउंट करके ही यहाँ पे 25 को ड्रॉ करो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 40 हमें दिया हुआ है नूडल्स, ठीक है, 40 तो एग्जैक्ट चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैगी 10, मैगी भी बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी क्योंकि एग्जैक्ट हमने नंबर ले रखा है। नेक्स्ट इज 38। अब 38 30 और 40 के बीच में आएगा, तो अगर आप छोटे छोटे बॉक्सेस को काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो यहाँ पे लगभग आपका 38 ड्रॉ हो जाएगा। तो 38 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, आइसक्रीम। तो आपको ये जो आपने स्केल बनाया है यहाँ पे आपको मेंशन जरूर करना है कि जो आपने एक यूनिट मतलब एक जो बॉक्स लिया वो कितने का लिया है। हमने 10 के गैप का लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। अगर हम 5 का गैप लेंगे स्केल पे तो हम लिखेंगे 5। 100 का गैप रखोगे तो लिखोगे 100। ओके, तो हमारा एक बॉक्स 10 यूनिट्स के इक्वल है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। लेट्स सी, लास्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या होता है, इसका मतलब होता है कितने चांसेस हैं किसी भी चीज के आने के या होने के, कितने चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, ठीक है। आज धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, उसके कितने चांसेस हैं। मतलब हम उससे कह सकते हैं बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, सूरज आज निकल भी सकता है और नहीं भी निकल सकता, दोनों ही चीजें हैं। तो चांसेस होना, कितनी प्रोबेबिलिटी है किसी चीज की, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट अ कॉइन, कॉइन के दो साइड्स होते हैं, फर्स्ट इज हेड एंड सेकेंड इज टेल, राइट। अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा, दोनों साथ में तो नहीं आ सकते। तो अब फॉर्मूला क्या बनता है प्रोबेबिलिटी चेक करने का, यहां पर आता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो आप चाहते हो उसके कितने चांसेस हैं आने के, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी या फिर नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, ठीक है। फर्स्टली हम कितना चाह रहे हैं कि कितना आना चाहिए। अब हेड या टेल में से आप दोनों में से कोई एक ही चूज करोगे।
हमने चूज किया कि हमारा हेड आना चाहिए, तो हमारे चांसेस क्या है, हमने कहा है हमें एक ही आउटकम चाहिए, हमारा फेवरेबल क्या है, हेड, हमें चाहिए 1। अब वो कह रहे हैं सारी पॉसिबिलिटी कितनी है, अब सारी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो चांसेस तो 2 ही आने के हैं, तो टोटल आ जाएगा 2। अब ऐसे देखो डाइस की बात करें, डाइस में कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे तो 4 ही चाहिए, मतलब मैं चाह रही हूं मेरा फेवरेबल तो 1 ही है, टोटल कितने हैं 6। ठीक है, तो नीचे जितनी भी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है 6 तक, लेकिन मैं तो चाहती हूँ सिर्फ 4 ही आए। ठीक है, मेरी पॉसिबिलिटी 1 है। अगर मैं कहती हूँ कि 3 या 3 से कोई भी छोटा नंबर आ जाए चलेगा, तो टोटल कितने हैं 6 ही है, लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ या तो 3 आ जाए या 2 आ जाए या 1 आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, तो मेरी पॉसिबिलिटी कितनी है 3। ठीक है, मेरे फेवरेबल्स कितने हैं 3, क्योंकि मैं चाहती हूँ 3 2 1 कुछ भी आ जाए, मुझे ये लूडो का गेम जीतना ही जीतना है। पहले मैंने कहा था मुझे सिर्फ 4 ही चाहिए, तो मेरी पॉसिबिलिटी 1 थी। अब मैं कह रही हूँ 3 2 या 1, इन तीनों में से कोई भी आ जाए मेरे लिए काम चल जाएगा। ठीक है, अब आप इसे लोवेस्ट टर्म कर दोगे 1/2। ठीक है, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कितने चांसेस हैं, टोटल कितने हैं, आपको ये बताना होगा। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।